नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित कुमार कैमरामैन राजवीर के साथ आज हम पहुंचे हैं घरोंडा करनाल में। आज 3 दिवसीय मेले का आज फर्स्ट डे है। तो आज हम कृषि से जुड़ी सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हम एक नई स्टॉल पे पहुंचे हैं, उन सर से बातचीत करेंगे। ये ड्रिप सिंचाई मशीन के बारे में बता रहे हैं, तो सर के पास जाकर उनसे कुछ अहम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल नागर है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके व्यूवर्स का। मैं नेट एफएम की तरफ से आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर कुछ बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, कैसे ये स्टेबलाइज कर सकते हैं हमें, कैसे किसानों तक इसको पहुँचा सकते हैं? ये सर अपनी जो कंपनी है नेट एफएम इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और इजराइल की कंपनी है। और हम जो है किसान को एक ड्रिप सिस्टम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पूरा खेत में लगा के। इसमें क्या होता है सर, एक पाइप का नेटवर्क होता है पूरा, आपकी ट्यूबवेल से लेके फील्ड तक का, वो फील्ड में लग जाता है, हम लगा के देते हैं। जिससे पानी क्या है, पानी की जो ज़रूरत है और खाद की जो ज़रूरतें हैं वो किसान अपनी मर्ज़ी से जब चाहे, जितना चाहे और जैसे चाहे दे सकता है। पूरा कंट्रोल पानी का और खाद का किसान के हाथ में आ जाता है। जैसे इस प्रोसीजर को हम अगर स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा बताने की कोशिश करोगे हमारे किसान भाइयों को, तो बताइए जैसे हम शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे, फिर अगला स्टेप, तो उसके बारे में बताइए। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में जो लोग लगवाना चाहते हैं उसके लिए सरकार अनुदान देती है। जो सब्सिडी पे किसान लगवाना चाहता है वो सबसे पहले अपनी फ़ाइल अप्लाई करेगा। वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम उसकी फ़ाइल गवर्नमेंट में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फ़ाइल पास होने के बाद में उसका जो फार्मर शेयर आता है, खर्चा आता है, वो अपना जमा कर दे बैंक में। जमा होने के बाद में हम उसको मटेरियल सप्लाई कर देते हैं। फिर जो खुदाई करा के फार्मर ने देनी होती है, उसके बाद हम इंस्टॉल करके दे देते हैं सिस्टम को। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि ये इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, कैसे ये मैनेज होता है सर? कैसे इसमें हम यूरिया खाद डालकर है, कैसे पानी की व्यवस्था, ये वर्क कैसे करता है? ये हमारा प्राइमरी फिल्टर होता है, जो पहला फिल्टर होता है। ये हमारा टैंक, अगर पानी का सोर्स किसी किसान का खुला है, खुले का मतलब होता है टैंक है, नदी से लेता है या कुएं से ले रहा है, तो ये वाला फिल्टर काम करेगा। इसी की जगह अगर किसान की ट्यूबवेल है, खुला पानी नहीं है, ट्यूबवेल से डायरेक्ट बोरवेल से कनेक्ट कर रहा है, तो इसकी जगह पे हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर आता है दूसरे वाला, वो रेत को रोकने का काम वो करता है। ये अलगाई रोकने का काम करता है, शैवाल जिसको हम बोलते हैं। तो ये लगेगा, यहाँ से पानी एंटर करेगा हमारा, और ये फिल्टर होते हुए ये फिर हमारा हेड यूनिट पे चला जाएगा। हेड यूनिट पे जाने के बाद में ये हमारा वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि तो वेंचुरी कैसे वर्क करेगा, ये वाला वाल हम थोड़ा बंद करेंगे, पार्सली इसको बंद करते हैं। तो यहीं से ही खाद घोल के इजीली आप किसान यहीं से ही पूरे खेत में हर पौधे को अपना खाद दे सकता है। जैसे हम बात करें, कोई अगर किसान है तो कितने एकड़ पर ये अपना फार्म, ये जो आपका स्कीम है, ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कितने एकड़? ये 1 एकड़ से लेके 12.5 एकड़ तक किसान अप्लाई कर सकता है सरकार में, और अगर कैश में लेना चाहता है तो वो कितना भी ले सकता है। अच्छा, इसकी फिर वो कॉस्ट की बात करें, जैसे अगर किसी ने 5 एकड़ पे लगाया जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो उसको कितनी कॉस्ट आ जाएगी और कितनी सब्सिडी उसको मिल सकती है? सब्सिडी सरकार द्वारा 85% अनुदान दे रही है सरकार, उसमें 15% हिस्सा किसान ने भरना है और 12% GST देनी है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अहम जानकारी देने के लिए। हम एक नई स्टॉल पर पहुँचे हैं, यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। सर से पूछते हैं पहले। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं सीनियर सेल्स ऑफिसर हूँ पानीपत हेडक्वार्टर में। यस सर। मैं काम करता हूँ। आप किस चीज़ की ये स्टॉल लगा रखी है और हमारे किसान भाइयों को आप क्या देना चाहोगे इसमें, कुछ इसके प्रॉफिट या कुछ बताना चाहोगे वो बताइए सर। ये हमारी बहुत ही पुरानी कंपनी है, जिंक सेगमेंट में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है हरियाणा के अंदर। और हमारे न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट में और बायो प्रोडक्ट हमारे आते हैं, जो किसानों के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आजकल जो जहरीली खेती होती जा रही है, उससे बचाने के लिए
कुछ बायो के प्रोडक्ट हम लेके आए हैं और न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट हम यूज करवाते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग पे और इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े। आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं करते? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट के लिए है। थोड़ा कुछ बताइए इन प्रोडक्ट के बारे में, जैसे बाकी सर बताएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है, एज ए जोनल मैनेजर हरियाणा इंचार्ज प्रभात फर्टिलाइजर से। यस सर। जो हमारी कंपनी है ये 50 साल पुरानी कंपनी है और पूरे नॉर्थ भारत में फर्टिलाइज़र में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है क्वालिटी में। और बायो फर्टिलाइज़र हमारे पास बहुत बढ़िया आते हैं। फार्मर को आजकल क्या चाहना है ना, ज़्यादा यूरिया DAP केमिकल के पीछे भाग रहा है। तो हम क्या है ना, यहाँ जाने का उपलक्ष्य यही है, हम किसानों को समझाते हैं भाई फर्टिलाइजर आप जो है केमिकल जो खेती है उससे दूर हटिए, आप बायो की तरफ जो है ना बायो की तरफ जाइए, अपनी फसल को जो है ना सुरक्षित करिए। तो हमारे पास जितने भी ये प्रोडक्ट हैं सब बायो फर्टिलाइज़र हैं। बायो फर्टिलाइज़र में सबसे बड़ी कंपनी है, हम जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है यूरिया बनाने वाली, चंबल है, श्रीराम है, एंडोरामा है, सभी को हम बना के देते हैं इंडिया के अंदर। जैसे हम बात करें हमारे जो हम सिरसा ज़िला से आए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये चल रहा है कि हमने यूरिया के 5 गट्टे डाल दिए, DAP के 6 गट्टे डाल दिए, उसकी पूर्ति करने के लिए आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उसकी पूर्ति भी कर दें? एक्चुअली क्या है सर, उससे अगर हमको अपना पीछा छुड़वाना है तो एकदम तो छूटेगा नहीं। बिल्कुल सर। कम से कम उसको पीछा छुड़वाने के लिए 3 साल लगेंगे। यस सर। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, इधर ये हमारा प्रोडक्ट है प्रोम और पोटाश, इनको आप कंटिन्यू डालिए, ये चाहे आप 10 गट्टे भी डालिए तो उससे तब पीछा छूटेगा। कम से कम 3 साल लगेंगे। करनाल में चूर्णी गांव है, यस सर, उनसे हमने इससे 4 साल 5 साल पहले स्टार्ट किया था। 1 साल पैदावार कम हुई, उससे अगले साल थोड़ी बढ़ गई, उससे अगले साल थोड़ी बढ़ गई, तीसरे साल जाके जितना यूरिया DAP से लेते हैं उतना ही पैदावार उससे हो गई। और मार्केट जाके आप समझिए, जब मार्केट में किसान लेकर जाता है तो उससे दुगने रेट मिलते हैं, क्योंकि उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। केमिकल में जो है ना शाइनिंग नहीं आती। आप इधर तो फसल को ले जाते दिल्ली तक जो है ना फसल को मुरझा जाएगी। जब हम बायो की खेती करते हैं तो बायो में खेती जो है ना मुरझाती नहीं। बायो में कोई भी हम फसल, टमाटर है, भिंडी है, कुछ XYZ कुछ भी लेकर गए दिल्ली तक, वो सेम ऐसी ही रहती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें भिंडी की, जी, अगर हमें भिंडी में ये प्रोडक्ट डालने हैं, हमने कोई यूरिया कोई DAP कुछ भी जो ये कीटनाशक दवाई है कुछ नहीं डाली, एक्चुअली क्या तो है ना, इसको अगर हम शुरुआत करें तो कैसे करेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ रहा है और पेस्ट आ रहा, वो यूरिया की ही देन है। जितना ज़्यादा हम यूरिया डाल लेंगे ना उतनी हमारी फसल जो है ना काले रंग पे होगी। किसान की आज थ्योरी है कि मेरी फसल काली होनी चाहिए। बिल्कुल। जितनी फसल काली होगी उतना ही ज़्यादा इंसेक्ट ज़्यादा आके लगेगा। एग्जाम्पल, एक रेडी पे बढ़िया केले रखे चित्तीदार, तो हम वहाँ से जा रहे हम क्या कहेंगे, अरे यार इस पे बहुत बढ़िया केले रखे, चल इस पे चलते हैं। मानते नहीं मानते? ऐसे ही कीट पतंगों का है। अगर फसल बहुत ज़्यादा काली है तो वो कीट पतंगे जाके उसमें लगेंगे। अगर फसल आपकी येलो यानी पीले थोड़े कलर पे है तो वो पैदावार भी अच्छा देगी और उसमें इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। जैसे कोई आप एग्जांपल देके बताओ, जैसे इसमें आप कितनी मात्रा में आपका प्रोडक्ट डालें, कितना डालें? वो तो कुछ यूरिया भी डालना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल एक साथ ही छोड़ देंगे। ऐसा है सर, देखो प्रोडक्ट वाइज है, हर प्रोडक्ट की डोज अलग अलग है। हमारा एक प्रोडक्ट आता है पोटास लिक्विड। पोटास लिक्विड ऐसा एक प्रोडक्ट है, अगर हम इसको किसी भी क्रॉप पे स्प्रे कराते हैं तो एक तो बीमारी आने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि जितने भी ये बैक्टीरिया प्रोडक्ट हैं जो बायो प्रोडक्ट हैं इनके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया को क्या है, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। ये उसके एंटी होते हैं। उसमें कोई भी बैक्टीरिया लगा होगा कि इसका स्प्रे करेंगे तो इसको खाएगा वो, तो जब वो जो इसमें जो है वो उसको खा लेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगी बीमारी। ठीक है जी। तो इन बायो प्रोडक्ट का ये फ़ायदा है। हमारे देश में जैसे सिक्किम है, वहाँ टोटल बायो खेती होती है, कोई यूरिया कोई DAP कोई कुछ नहीं है, कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं है जी। यूरिया पूरा 100% बैन है वहाँ, DAP 100% बैन है, वहाँ भी तो लोग खेती कर रहे हैं। और यहाँ भी बहुत ऐसे किसान हैं हरियाणा में जो यहाँ भी बायो की खेती कर रहे हैं। चूर्णी गांव में धनिया लगता है, टोटल गांव में फार्मर इतना खुश है कि पूछो मत। कोई यूरिया कोई DAP किसी किस्म कोई स्प्रे नहीं करता, अरे वो प्रभात फर्टिलाइजर की दवा ले जाते पूरा का पूरा गाँव।
नीचे डालते हैं, सोयल एप्लीकेशन है, फोलियर स्प्रे में है, दवाइयाँ हमारी नीचे भी डलती हैं और ऊपर भी डलती हैं। घरोंडा करनाल में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की, तो हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे हम अपनी कमाई लाखों में कर सकते हैं। तो बात करते हैं सर के साथ। नमस्कार सर, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं विशाल डेयर फार्म से यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो एग्जीबिशन लगाया इसमें आया हुआ हूँ। मधुमक्खी जो हम ये मधुमक्खी का उपकरण है जो इसको प्रोवाइड करवाते हैं सब्सिडी पर। अच्छा, अगर इसकी मधुमक्खी पालन की बात करें तो एक अगर छोटा किसान इसको शुरुआत करना चाहता है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। देखो, जो मधुमक्खी पालन है ना सर करना, ये बहुत ही ईजी काम है करने के लिए। और इसमें एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें आपको ज़मीन नहीं चाहिए कोई भी। इसको बहुत ही छोटे स्तर पे आप शुरू कर सकते हो। जैसे अगर कोई छोटा किसान है, अगर शुरुआत करना चाहे तो कितने डिब्बों से करें, कितनी मधुमक्खियाँ लेके आएँ, उसके बारे में कुछ शुरू जैसे स्टार्टिंग इसकी एक डब्बे से भी कर सकते हैं जी, लेकिन हम कहते हैं कि शुरुआत आप 50 बॉक्स से करो। 50 बॉक्स से करें, 50 बॉक्स से करें। आप एक से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो। अच्छा। हाँ जी, अगर आप ज़्यादा पे जाओगे तो उसमें लागत बढ़ती चली जाएगी, माइग्रेशन वगैरह। अगर 50 डिब्बों की बात करें तो कितनी कॉस्ट आ सकती है? जैसे गवर्नमेंट इस पर काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती है। जैसे गवर्नमेंट है अपनी हरियाणा गवर्नमेंट है जो ये IHD स्कीम के तहत एक इसकी स्कीम चली हुई है, उसमें 32,120 के 50 बॉक्स प्रोवाइड करवाती है। 32,120 के 50 बॉक्स प्रोवाइड करवा। सब्सिडी उसमें मिलती है तो आप उसको किसानों को कितना देना पड़ेगा? उसमें 15%। 15% किसान का जो हिस्सा है 15% है, 85% जो है तो गवर्नमेंट वहन कर रही है। ठीक है सर, अगर 100% की बात करें तो 85% उसमें सब्सिडी है, सिर्फ किसान को 15% ही। हाँ जी, 32,120 रुपये में 50 बॉक्स उसको मिल जाएंगे, कंप्लीट बॉक्स। जैसे बात करें ऐसे ही अगर वो मक्खी लेगा तो मक्खी पे भी 85% की सब्सिडी, यानी कि 15% किसान को देना है उस 50 बॉक्स के लिए जो उसमें मक्खी लगेगी, ठीक है, और 85% उसको गवर्नमेंट वहन करेगी। जैसे आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये बॉक्स है, ये किस काम के लिए आते हैं? जैसे शहद डालने के लिए? हाँ जी, ये शहद के लिए। अच्छा, इसकी बात करें तो ये इसकी वैक्स कॉम सीट है जो फ्रेम में, जो बॉक्स के अंदर फ्रेम होता है उसमें इसमें मक्खी इसके ऊपर छत्ता बनाएगी। अच्छा, और वो खुद से तैयार कर लेगी। फिर उस छत्ते को जब इसमें शहद तैयार हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, जब इस बॉक्स में जैसे बॉक्स रखा है इसमें तैयार हो जाएगा शहद, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से फ्रेम निकाल लेंगे हम, इसको इसमें ऐसे डाल देंगे। अच्छा सर, ठीक है, ऐसे डालने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और जो ये इसमें शहद होगा ना वो उसके चारों तरफ लग के नीचे इकट्ठा हो जाएगा और नीचे उसको हम किसी में बकेट्स में फूड ग्रेड बकेट में इकट्ठा कर लेंगे। इसकी जैसे शहद निकालने की कितनी अवधि होती है? 3 मंथ की, या कितने टाइम के बाद में शहद दोबारा बन जाता है? देखिए, वैसे तो शहद अगर सीजन फुल चल रहा हो ना तो हर 7वें दिन मक्खी शहद तैयार कर देती है। 7वें दिन निकाल, अगर उसको पोलन अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अगर उसको पोलन अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ फीडिंग भी देनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रहे। वैसे इसका 8 महीने तक इसका सीजन चलता है और 2 महीने 3 महीने ऑफ रहता है, तो उस दौरान उसको थोड़ा फीडिंग वगैरह करवा के उसको ज़िंदा रखते हैं। उसके बाद ये फिर दोबारा अपना ये बरसात का मौसम जैसे चलेगा इसका सीजन चल जाएगा। और अपना सरसों और सूरजमुखी जो है इसका सबसे मेन है अपना हरियाणा के अंदर। अच्छा, फूलों में बात करें तो सूरजमुखी और सरसों इसके सबसे मेन प्रोमिनेंट वो है इसके सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मस्टर्ड, जिसको मस्टर्ड कहते हैं, सनफ्लावर। वैसे सफ़ेदे का भी मिल जाता है, यूकेलिप्टस का हो गया, जामुन का हो गया, बहुत तरह के शहद होते हैं, 20-25 तरह के शहद होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार किसान साथियों, हम सिरसा से पहुंच चुके हैं। तो हमारे ही पड़ोसी गांव के, जैसे हमारा प्रॉपर गांव तो मेणाखेड़ा है और हमारे पड़ोसी गांव केसपुरा से हमारे पास है, स्टॉल लगा के यहाँ पर है, घरोंडा करनाल में आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनकी वैरायटी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताइए। शो प्रकाश नैन, गांव केसुपुरा, जिला सिरसा, तहसील ऐलनाबाद जी। और हम ये लहसुन की खेती करते हैं पिछले 15 वर्ष से। तो लहसुन की हमारे पास जैसे 5-7 वैरायटी है, परंतु सबसे टॉप हम 3 क्वालिटी मानते हैं। रिवान सिल्वर MP से है और ऊटी तमिल से, और G282 हरियाणा की क्वालिटी है, सबसे टॉप क्वालिटी है। और आलू की सुपर 6, कुफरी उद्या 7008 और पुष्कर। हाँ, तो ये है जी, मतलब प्योर ऑर्गेनिक खेती, गौशाला से रूढ़ी ला करके डालते हैं खेत में। और
इसकी पैदावार दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा कम रहती है, परंतु रेट इसका बहुत ही टॉप रहता है। जैसे पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में इसकी पैदावार कितनी होती है? जैसे हम ऐसे इस आलू की बात करते हैं, शुरू से इसकी बात करते हैं। आलू देखो जी, जो लोग ये पेस्टिसाइड डालते हैं वो इसका 500 बैग भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, परंतु हमारे तो 350 बैग ही निकलते हैं हाँ जी। इसके, और इसके निकलते हैं 250 बैग। इसके 250 बैग निकल जाते हैं। 250 बैग निकलते हैं, परंतु इसका प्राइस आप पूछोगे तो आप भी मजाक मान लोगे। 30 रुपये पर किलो के हिसाब से लाइन में लग के बिकता है। आप देख सकते हो, साधारण जो आलू होता है वो 5 रुपये किलो रहता है, और ये जो आलू है जो आप लोग को देख रहे हो ये 30 रुपये किलो है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए, जैसे कोई भी किसान अपना वर्क स्टार्ट करना चाहता है। जैसे देखो जी, ये मैं बताऊं आपको, जो आम आलू कोई भी खरीद के लाएगा 7 मिनट में सब्जी तैयार हो जाती है। हाँ जी। इस आलू की 25 मिनट से पहले सब्जी नहीं बनेगी। हाँ जी। आप उबालते रहना, और इसकी स्टोरेज क्षमता इतनी है कि इसको 1 महीने धूप में रख दो, इसको कोई कलर फेड नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा। और ये दूसरा जो आलू है ये पुष्कर है। हाँ जी सर। ये 4 दिन बाद खाने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी। ये पुष्कर है, प्योर ऑर्गेनिक है जी। कोई भाई अगर विजिट करना चाहता हो तो हमारा खेत देखो, उसके बाद में बात कर सकते हैं। कोई जैसे आप लहसुन की भी कुछ जानकारी दी, जैसे आपने दी आलू की, उस प्रकार से लहसुन की भी कितना होता है, इसका उत्पादन होता है? लहसुन जी, इसका सही टाइम पीरियड होता है अक्टूबर के अंदर, 20 अक्टूबर का लगाने का, और उसका उखाड़ने के हिसाब से, उस हिसाब से जैसे प्रकृति नियम के हिसाब से, जैसे 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उखाड़ सकते हैं टेम्परेचर। तो इसकी पैदावार मान के चलो, जैसे जी 282 है हरियाणा की, तो ये लमसम अगर अप्रैल के लास्ट में अगर इसको सेल करेंगे तो ये 75-80 क्विंटल भी निकल सकती है। अगर इसको आगे अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में कटिंग करेंगे तो ये 50 क्विंटल में रह जाएगी। हाँ जी सर। कोई भी किसान साथी यहाँ हमारी बातचीत सुन रहा है तो वो केशपुरा में जाके उनके खेत में विजिट करके उनसे जानकारी ले सकता है, उनसे बीज भी ले सकता है। तो सर, आप प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जिससे आपसे बातचीत हो सके। नंबर है जी 94 663 35 272, 99 918 25 595, नैन फार्म हाउस केशपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।